पश्चिम एशिया में बुधवार को तनाव अचानक चरम पर पहुंच गया जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान में स्थित दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार साउथ पार्स गैस फील्ड पर सैन्य हमला किया। ये गैस फील्ड वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ माना जाता है, इसीलिए इस पर हमले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। हमले के बाद ईरान ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए खाड़ी क्षेत्र के कई तेल और गैस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। खासतौर पर कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में स्थित प्रमुख गैस सुविधाओं पर हमला किया गया, जिससे भारी नुकसान की खबर सामने आई है। हमले के बाद वहां आग लग गई और काफी नुकसान हुआ, जिसे काबू करने के लिए तुरंत इमरजेंसी टीमें भेजी गई। कतर ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। कतर के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ईरान ने रेड लाइन पार कर दी है, क्योंकि उसने आम लोगों और जरूरी जगहों को निशाना बनाया। कतर ने कहा कि ऐसे हमले से पूरे इलाके में हालात बिगड़ सकते हैं, इसीलिए सभी देशों को मिलकर तनाव कम करना चाहिए और शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपको बता दें, ये वही जगह है जो कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और दुनिया की LNG सप्लाई में बड़ी भूमिका निभाती है। कतर एनर्जी के मुताबिक हमले में भारी नुकसान हुआ, हालांकि राहत की बात ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। ईरान के हमलों के बाद कतर ने बड़ा कदम उठाते हुए ईरान के सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है और उन्हें 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये फैसला उसकी संप्रभुता पर बार बार हुए हमलों और आक्रामक कार्रवाई के जवाब में लिया गया है। दोहा स्थित ईरानी दूतावास को आधिकारिक नोट देकर सैन्य सुरक्षा और उनके स्टाफ को तुरंत देश छोड़ने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को सीधी चेतावनी दी है कि वे अपने प्रमुख पेट्रोकेमिकल और गैस ठिकानों को तुरंत खाली कर दें, क्योंकि आने वाले घंटों में इन पर हमले हो सकते हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के जरिए जारी इस चेतावनी में कहा गया कि ये ऊर्जा केंद्र अब वैध और सीधे टारगेट बन चुके हैं। ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि इन ठिकानों पर जल्द ही हमला किया जाएगा, इसीलिए वहां मौजूद नागरिकों, कर्मचारियों और स्टाफ को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर तेहरान कतर के लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर और हमले करता है तो वॉशिंगटन साउथ पार्स गैस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर उड़ा सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ता संघर्ष वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए खतरा बनता जा रहा है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में नरम तेवर दिखाते हुए ट्रंप ने कहा कि वो इस तरह के विनाश को ऑथराइज्ड नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कतर की LNG सुविधाओं को फिर से निशाना बनाया गया तो वो ऐसा करेंगे। ट्रंप ने कहा कि मैं इस तरह की हिंसा को ऑथराइज नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका ईरान के भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर कतर की LNG पर फिर से हमला हुआ तो मैं ऐसा करने में संकोच नहीं करूंगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के विशाल साउथ पार्स प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर हुए हालिया हमले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी और कतर भी इसमें शामिल नहीं था। ट्रंप ने लिखा, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ है उससे नाराज होकर इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र के प्रमुख गैस संयंत्र पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हमले में विशाल संयंत्र के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से को ही निशाना बनाया गया था और इस बात पर जोर दिया गया कि वॉशिंगटन को हमले की सूचना नहीं थी। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि जब तक ईरान कतर पर दोबारा हमला नहीं करता तब तक इजराइल गैस क्षेत्र पर कोई और हमला नहीं करेगा। उन्होंने लिखा, इस अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान साउथ पार्स क्षेत्र पर इजराइल द्वारा कोई और हमला नहीं किया जाएगा। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने धमकी दी है कि सिक्योरिटी चीफ अली लाराजानी की हत्या का बदला लिया जाएगा। खामेनेई ने चेतावनी दी है कि हर खून की एक कीमत होती है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।